आरबीएनएल के बारे में। प्रभात यादव जी का सवाल है आरबीएनएल पर कि इन्होंने खरीद रखा है 145 पे। अब क्या ये 300 पर जा सकता है? मतलब सीधे दोगुने से ऊपर पे नज़र है। क्या ये उम्मीद आउट ऑफ प्लेस है या सही दिशा में है? मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जब आप लोग कोई भी टारगेट लेके आते हैं तो उसके पीछे ज़रूर लॉजिक दें, जिसके कारण हम एटलीस्ट डिस्कस कर पाएंगे कि क्यों है। अदरवाइज ये डिस्कशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज डबल का टारगेट देना, मुझे रीज़न एक बार तो समझ में नहीं आएगा। मुझे जो दिखाई देता है वो बता देता हूँ फिलहाल। मेरे हिसाब से जिस तरह से आरबीएनएल चल रहा है, देखिए, वैल्यूएशन। उनका रीजन एक ही है। उनका हम्म, रीजन है इस शेयर की जो मतलब चाल है ना, प्रकृति है इसकी, इसका जो स्वभाव है कि जब ये 33-34 से चलता है तो कहाँ चला जाता है, ये 84 पे चला जाता है। जब ये 57-58 से चलता है तो कहाँ चला जाता है, ये 143 पे चल जाता है। तो वैसे में अब ये सोच रहे हैं, इन्होंने अब ये वापस अगर चलना शुरू कर रहा है 150 से, तो 300 पे चला जाएगा क्या? ये एक मतलब और कोई सवाल नहीं है इसके पीछे। देखिए, पहला जो राइज है वो लंबा इसलिए है कि वहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्टेबल थे। अब पहले तो कोई इन सब स्टॉक्स को पूछता भी नहीं था। अब इतने सारे फेवरेबल सिचुएशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट से रेलवे के पास भी आ रहे हैं कि इनका वैल्यूएशन सब एक्सपैंड हो रहा है। तो आप अगर एक तरह से मुझे पूछेंगे कि इसका जो राइज है जो अभी करीब 165 की तरफ आ गया है, तो क्या ओवर टाइम टेक्निकली 200 की तरफ जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल सपोर्ट तो आपको हर क्वार्टरली रिजल्ट से ही लेना पड़ेगा। तो मेरा अंदाजा ऐसा है कि 140 अगर होल्ड करता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे रिजल्ट में ऐड होते रहेंगे नंबर्स, 138 140 होल्ड करता है तो ये धीरे धीरे अपसाइड इसमें आती रहेगी। 200 या क्या वो तो पता नहीं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हम तो ट्रेलिंग बेसिस पे ही आगे बढ़ते हैं। अपसाइड सारा ओपन रहेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके नंबर ऐड करते रहे हम। और जिस तरह का राइज है, राइज में 200 क्या कुछ भी पॉसिबल है। मेन है कि 138 137 ये सब लेवल अब टूटे नहीं, तो वो सब मिलता रहे। जी, लेकिन फंडामेंटल बेसिस पे कितनी जान है, कितना दम है? फंडामेंटल में देखिए, इन सब कंपनीज को ना हमेशा सिंगल डिजिट प्राइस अर्निंग मल्टीपल हमेशा मिला है। इनके पास अभी अपॉर्चुनिटी मिली है बिकॉज गवर्नमेंट बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। अब वो अपॉर्चुनिटी कब तक है कब तक नहीं है ये तो गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं जानता है। और अगले साल देखिए हम इलेक्शन में भी जा रहे हैं, तो कितना ये प्रीमियम वैल्यूएशन सस्टेन करेगा ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो इनके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने स्टॉप लॉसेस लेवल डिसाइड करके रख लीजिए, उसके नीचे जाता है तो निकल जाइए, और इससे ज़्यादा और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन मेरे तरफ से तो मुश्किल जी, तो कुल मिलाकर के अभी फंडामेंटल कंफर्ट आपको इस शेयर में नहीं मिलेगा, लेकिन चाल जैसी इसकी बन रही है उसके हिसाब से आप अगर लगभग 140 के आसपास, यहाँ पे एक गैप भी छोटा सा बना हुआ है, तो अगर ये 140 के नीचे जाता है तो फिर वो गैप से नीचे मतलब जो ऊपर चाल बन रही है वो शायद निगेट हो जाएगी। तो इस लिहाज से 140 बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा इसमें। लेकिन अभी इसमें चाल बनी हुई है, ऊपर के लेवल खुले रखिए, ऊपर जहाँ तक जाता है ठीक है। बाद में आगे जैसे-जैसे इसकी चाल बढ़ती जाएगी, आगे चल कर के ये फिर कोई नया एक लेवल दे देगा जहाँ पर आपकी नज़र टिक जाएगी, जैसे अभी 140 पे टिकी है कि 140 पे अपना स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। इस तरह का एक नज़रिया लेकर के इसमें चल सकते हैं। बाद में वो फिर कहीं ऊपर आ जाएगा, तो फिलहाल तो उसके बनने का इंतज़ार करना पड़ेगा कि ऊपर का नया लेवल क्या मिलता है।